हेलो। आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण के कारक। पहला में हम देखेंगे कि पुरस्कार एवं दंड। ठीक। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। सही बात है। तथा लोग में इस कार्य के लिए पुरस्कार के देते हैं। आगे देखते हैं। वही दूसरी तरफ जब बालक कोई असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड दिया जाता है, जिससे भयभीत होकर वह दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करता है। सहानुभूति। सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि से शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक। परिवार देखते हैं कि परिवार में क्या कहता है। बालक के समाजीकरण उसके परिवार से ही आरंभ होता है। बालक के समाजीकरण उसके परिवार से ही आरंभ होता है। बालक अपने परिवार के लिए लोगों के संपर्क में रहता है तो उनसे सीखता है। परिवार के लोगों के रहन सहन, बात विचार इत्यादि का अनुकरण करने लगता है। बच्चा जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने परिजनों से प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता आदि सामाजिक का गुणों को भी सीखता है। पालन पोषण आखिर कैसे होता है। प्रारंभिक जीवन में बालकों को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, जिस प्रकार माहौल मिलता है, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूति विकसित हो जाता है। एक बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं के समाज के साथ व्यवस्थित नहीं कर पाता। वह पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम। बालकों में अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सत्वा धर्म पढ़ेंगे। धर्म का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। सामाजिक के भिन्न भिन्न सोपान। समाजीकरण की प्रक्रिया। मौलिक अवस्था। आखिर मौलिक अवस्था क्या कहता है। यह बच्चे के जीवन की पहली अवस्था होती है। इस समय बच्चे की सभी जरूरतें केवल शारीरिक और मूलभूत होती है। भूख लगना, ठंड लगना या गर्मी लगना, हर काम में असहजता महसूस होना उसकी मुख्य समस्याएं हैं। इस प्रकार इस स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया केवल मूल रूप से दूसरों पर बच्चों की निर्भरता को स्पष्ट करने के उद्देश्य से है। इस समय बच्चा अपनी माँ के अलावा परिवार में किसी का नहीं जानता। इसके बाद भी इस अवस्था में बच्चा अपनी भूख पर कुछ नियंत्रण करना सीख जाता है। माँ के शारीरिक संपर्क से बच्चा आनंद का अनुभव करने लगता है। यही वही विशेषताएं हैं जो उसमें क्रिया का विचार उत्पन्न करती है। इस प्रकार केवल 1.5 वर्ष की आयु तक ही रहता है। कल हम पढ़ेंगे शैशव अवस्था। ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक का बटन दबाएं। बाय।